let it bang, bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 8.2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। हमने एक पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो में हल कर दिया था और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बच्चों, इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन बहुविकल्पी है, उसमें 4 क्वेश्चन दिया है। कह रहा है यहाँ पर पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिया है। एक ऑप्शन दिया है साइन 60 अंश होगा, कॉस 60 अंश होगा, या tan 60 अंश होगा, या कॉस 30 अंश होगा। तो आइए देखते हैं कि इसका मान किसके मान के बराबर होता है। तो इन सभी का मान हमको हल करने के पहले हम आपको एक बताए थे, एक टेबल बना के बताए थे कि सभी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका मान निकाला जाता है। यहाँ पर देखो 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान पूछा है कि किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले इसका मान पुट करो। 2 यहाँ पर क्या लिखा है, tan 30 अंश लिखा है, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटा √3 पुट कर दो। बटा में यहाँ पर 1 है तो 1 रख दो। यहाँ पर tan 30 अंश है, इसका मान क्या होता है 1 बटा √3 होता है, पुट कर दो। इसका क्या दिखा है, स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को सिंपल कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2 बटा √3 हो जाएगा। और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1 बटा 3 हो जाएगा। 1 बटा √3 है, इसका स्क्वायर किया जाता है तो 1 बटा 3 होता है। अब दोनों का एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा 2 बटा √3 रहेगा, ये बटा में दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 4। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 बटा √3 और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा 4 बटा ये हो जाएगा 3। तो एक चीज यहाँ पर याद रखना कि पहले वाला का चौथा के साथ और दूसरा का तीसरा के साथ आपस में गुणा होता है। अगर इस प्रकार का 4 आपको भाग दिखेगा तो ठीक है। तो यहाँ पर 4 आपको दिख रहा है ना, तो पहला का चौथा से और दूसरा का तीसरा से होता है। तो पहला का चौथा से करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा √3 से। अब ये कटाओगे तो क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 × √3। और जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। अब बट्टा में 2 √3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने √3 और √3 को लिखा। आप पूछेंगे सर जी कहाँ से लिखा, तो आप पता चल गया ना। यानी कि इसका मान कितना आ रहा है √3/2 आ रहा है। यानी कि √3/2 किसका मान होता है, ये हमारा मान होता है साइन 60 अंश का मान। किसका मान होता है साइन 60 अंश का मान। यानी कि ऑप्शन नंबर साइन 60 अंश हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत बार पूछता है। ठीक, आइए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, चौथा का ही सेकंड नंबर। यहाँ पर देखिए चौथा का सेकंड नंबर दिया है। कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान बताना है किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिया है कि tan 90 के बराबर है, 1 के बराबर है, sin 45 के बराबर है, या 0 के बराबर है। तो देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसमें भी इसका मान पुट करेंगे। तो tan 45 अंश यहाँ भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो आराम से यहाँ लिख देंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब बताओ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। 1 से 1 जाएगा 0 और 2। ये बताओ 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये याद रखना। और 0 में और किसी संख्या में मान लो 5 होगा, उसमें 0 से भाग देंगे तो उसका मान इनफाइनाइट होता है। ये आपको याद रखना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। उसी प्रकार ये तीसरा का सेकंड नंबर देखिए, दूसरा का थर्ड नंबर देखिए क्या कह रहा है। दूसरा का थर्ड नंबर कह रहा है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो सत्यापित कीजिए कि a का मान किसके बराबर है। कह रहा है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a के मान के बराबर है। ठीक है, तो बताना है कि a का किस मान के लिए सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है 0, 30, 45 और 60। तो हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने के लिए एक एक मान को पुट करते हैं।
तो सबसे पहले 0 दिया है, इसमें 0 पुट करो, तो 0 पे चेक करेंगे, तो 0 पे चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 × 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन 0 हो जाएगा। अब बताओ बाबू साइन 2 में 0 करेंगे तो इसका मान क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 × साइन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन 0 अंश का मान क्या होता है बाबू, साइन 0 अंश का मान हमारा 0 होता है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और साइन 0 अंश का मान यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी 0 = 0, यानी कि 0 के लिए हमारा ये मान क्या है, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि साइन 2a को हम लोग 2 sin a कब रखेंगे, a का मान जब हमारा 0 रहेगा तो अब हमारा ये क्या होगा, सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यही सही हो जाएगा। अगर 30 रखेंगे तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमारा 0 पे हो जा रहा है बराबर, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चौथा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, दूसरा का चौथा दिया है कि इसका मान बताना है कि 2 tan 30 अंश बटा में 1 - tan स्क्वायर 30 अंश का मान बताना है कि किसके बराबर है, cos 60 अंश, sin 60 अंश, tan 60 अंश या sin 30 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मान पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा 2 × tan 30 अंश का मान 1/√3, 1 - tan स्क्वायर का मान 1/√3, ठीक है। सेम क्वेश्चन इस प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस है और यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस है, बस और कुछ अंतर नहीं है। तो अब बताओ इसको हल करोगे तो क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा ये वाला, और नीचे वाला करोगे यहाँ पर इसका स्क्वायर है, यहाँ पर देखो tan स्क्वायर है, तो ये 1/1/3 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 2/√3 बटा में ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लोगे तो 3 - 1 बटा में 3 से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 2/√3 बटा में 2/√3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, और 3 को हम लोग लिख देंगे √3/√3, ये कट जाएगा तो क्या होगा √3, ठीक है। यानी इसको हम लोग हल करें तो इसका मान कितना आया, √3 आया। अब बताओ √3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है। ऑप्शन में हमारा tan 60 अंश दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा tan 60 हो जाएगा, या cot 30 अंश का मान होता है। तो जो भी ऑप्शन में दिया होगा, कोई एक ऑप्शन दिया होगा, आप इजीली क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि tan a + b का मान दिया है √3, और एक कह रहा है कि tan a - b का मान है 1/√3, तो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात करो और b का मान ज्ञात करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो देखो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, मतलब ये हल दिया इतना इतना है और इतना इतना है, तो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करो। तो देखो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले इस समीकरण को लो, यहाँ पर क्या लिखा है, tan a + b लिखा है ना, बराबर। अब बताओ tan 3 है ना, tan 3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों में क्या करोगे, दोनों पक्षों में tan की तुलना करोगे, दोनों पक्षों में tan की तुलना करने पर, tan की तुलना करने पर, तुलना करेंगे ना, क्या क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर भी tan का मान यहाँ दिया है, tan यहाँ पर a + b दिया है, और ये tan 60 आपस में कह रहा है कि बराबर है, यानी कि a + b का मान आपस में क्या है, बराबर है, यानी a + b का मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। सेम यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, tan a - b इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये 30 अंश का मान है। तो यहाँ पर भी tan का क्या करोगे, tan की तुलना करोगे, तुलना करने पर, तुलना करोगे तो यहाँ पर होगा a - b = 30। यहाँ पर एक समीकरण मिल गया, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों समीकरण को एक पास में लिख दो, a - b = 30, ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके हल कर सकते हैं। आपको हमने बहुपद में बताया, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि, एक होता है वर्गीकरण विधि, आप जिससे भी चाहे उससे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, क्या करोगे, जोड़ोगे तो a में a से जोड़ोगे तो क्या होगा, 2a हो जाएगा, b में -b जोड़ोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा, और 60 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये हमारा विलोपन विधि कहलाता है।
तो बताओ 2a का मान कितना हो गया, 90 हो गया। तो a का मान कितना हो गया, 90/2 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि a का मान 45 अंश हो जाएगा। a का मान आ गया a = 45 अंश। ठीक है बाबू, a का मान आ गया। a का मान इसमें पुट कर दो या इस वाले में पुट कर दो। इक्वेशन में a या b में करो तो a का मान किसी में भी पुट करो। समीकरण 1 में करने पर 1 ही में करते हैं, 1 में करने पर अब a में पुट करो तो a में क्या है, a + b = 60 दिया है। तो a का मान कितना है, 45 + b = 60 हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे 45 उधर भेज दो तो b = 60 में से 45 चला जाएगा, यानी कि 15। b का मान कितना होगा, 15 आएगा। तो a का मान 15 और b का मान 15, a का मान 45 और b का मान 15 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तुलना करा के क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो आइए देखते हैं, इसी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, पहला नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। पहला नंबर कह रहा है कि क्या साइन, पहला नंबर कह रहा है 4 का कि साइन a + b को हम लोग साइन a + b लिख सकते हैं, साइन a और साइन b लिख सकते हैं। जैसे साइन a + b दो कोण है आपस में दिया है, उसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो हमारा बताना है कि क्या सत्य है कि असत्य है। तो मान लो, हम मान लेते हैं कि ऐसे मान लो a = 30 मान लो और b = 45 मान लोगे। अब 30 मान लो चाहे 60 मान लो, b = ऐसे पुट करो। अगर दोनों का मान बराबर आता है तो समझो कि सही है, नहीं है तो नहीं है। इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, साइन 30 और ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसमें अलग अलग होगा तो एक में साइन 30 होगा और एक में साइन 60 होगा ना। तो इसको संतुष्ट होना चाहिए ना, दोनों का मान अलग अलग होना चाहिए। तो ये देखो, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा बाबू, साइन 90 होगा और ये हमारा साइन 30 होगा और ये हमारा साइन 60 होगा। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, यानी इन दोनों का भी मान 1 के बराबर होना चाहिए। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 और इसका मान होता है √3/2। अब इसको हल करोगे तो क्या होगा, 2 1 + √3 इधर आएगा 1। ये आपस में बराबर नहीं है ना, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ये हमारा क्या है, असत्य है। क्लियर, एक हमने मान पुट करके रखा, आप कोई भी मान करके पुट करके रखिए, आपका इसका यही आएगा। ठीक है। अब देखिए 4 का सेकंड नंबर कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो देखो बाबू, साइन जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, थीटा में वृद्धि मतलब 0 से 30 जाओगे, 30 से 45 जाओगे, 45 से 60 जाओगे, 60 से 90 जाओगे, तो बता रहा है कि साइन थीटा का मान वृद्धि होता है। तो देखो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 यानी इसको 0.5 कहते हैं, यानी 0 से 0.5 हो रहा है। साइन 30 अंश का मान 1/√3 हो रहा है, यानी इसका दशमलव में मिलाओगे तो 0.7 के करीब में आएगा। और साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, यानी 0.8 के करीब आएगा। और 90 का मान 1 होता है, यानी देखो 0 से 1 की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, मान बढ़ता जा रहा है, यानी कि साइन थीटा का मान एंगल बढ़ने से बढ़ता है। क्लियर, यानी 100 नंबर ये हमारा क्या है, ये सत्य है। दूसरा सेकंड नंबर हमारा क्या है, सत्य है। अब थर्ड नंबर देखो क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो देखो कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस 0 का 1 होता है, ये उल्टा होता है तो ये घटता हुआ है ना 0 से, और साइन नंबर का ये क्या हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है, और ये 0 से ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जो हमारा कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, घटता है, लेकिन वो कह रहा है कि वृद्धि होता है, यानी कि हम कह देंगे कि यह हमारा असत्य है। ठीक है बाबू। अब देखो चौथा नंबर क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होते हैं, यानी कह रहा है चौथा नंबर कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, थीटा के कोई भी मान के लिए नहीं होता है। अब मान लीजिए आप इसी को देख लीजिए, 30 ले लीजिए, तो साइन 30 और कॉस 30 आपस में बराबर होने चाहिए ना। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, इसका मान √2 होता है, बराबर कहाँ है, यानी ये भी आपस में बराबर नहीं आता है। कुछ कुछ मानों पर बराबर होता है, जैसे कि 45 पे इसका भी मान सेम, इसका भी मान सेम होता है। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a = 0 एंगल पर कॉट a परिभाषित नहीं है, सही है कि नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि कॉट 0 अंश का मान इन्फिनाइट आता है,
तो जाहिर सी बात है काट जीरो इसके बाद इन्फिनाइट होता है, यानी हमारा क्या है सत्य है। सत्य और असत्य बताना था, हमने आपको टेबल में बताया तो वही टेबल के यूज करके हमने सभी क्वेश्चन को हल किया। तो आशा करता हूँ कि एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया है। अगले वीडियो में हम लोग और भी जो आगे के क्वेश्चन है, जिससे कुछ पूर्ण कोण के लिए कैसे मान निकाला जाता है, उसको हम लोग एक क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में सभी क्वेश्चनों को एक बारी से सिद्ध किया था, कैसे साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है। हमने आप नहीं देखे तो वीडियो जरूर जाके देखिए। तो इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Let it, let it, let it, let it, let it, let it bang, bang.